तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये है, अभी आपके सामने हमारे ननीलाल दादा ने भी बात की, स्वास्थ्य के लिए आप 2-3 चीजों को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कहता छोड़ दें, मैं कहता हूँ विकल्प ढूंढ लें। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन जी मिली, मैंने उससे कहा कि बहन जी आपको परेशानी क्या है। वो बहुत तकलीफ में रहती थी, गैस बहुत बनती थी उनको। तो मैंने कहा कि आप चाय जो पीती है, चाय का सेवन कम कर दें। तो वो कहने लगी चाय तो हम नहीं पीते। फिर मैंने जब 2-3 बार उनसे पूछा तो धीरे से उन्होंने बताना शुरू किया कि कभी कभार जब लोग पूछते हैं तो पी लेते हैं, कई बार जब रखी रह जाती है तो दोबारा गर्म करके पी लेते हैं ताकि खराब ना हो जाए, कई बार इसलिए पी लेते हैं कि वो चीज कोई आप अगर सम्मान में दे रहा है दूसरे का दिल न दुखे इसलिए पी लेते। तरह तरह से उन्होंने बताया। तो कहने लगे कि कई बार 4-5 चाय दिन में हो जाती है। मैं ऐसे सत्संगी भाई से भी मिला हूँ जो 20-20 चाय दिन में पीते और फिर दुखी भी होते। तो मैं आपको थोड़ा सा इस चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप चाय इतनी ज्यादा पीते हैं तो आप एक छोटा सा नियम बनाएं कि आप धीरे धीरे उसे कम करें। अगर 4 चाय पीते हैं तो धीरे से 2 चाय कर दें, फिर 2 चाय पीते हैं तो धीरे से 1 चाय कर दें। क्योंकि चाय पीने से बहुत नुकसान है। उससे आपके शरीर में आपको वात रोग होते हैं, आपको गैस की परेशानियां होती है, आपको नींद की दूसरी समस्याएं होती है। आप चाय को दूसरी चीजों से बदलना शुरू कर दें। दूसरी जो अच्छी चीजें हों उसको आप अपने जीवन में लाएं। दूसरी चीज है, मैंने अभी बताया आपको, सफेद चीनी आप अगर छोड़ सकते बहुत अच्छा हो जाएगा। उसकी जगह गुड़ का इस्तेमाल करें। पिछले दिनों जब मैंने बात कही तो हमारे सत्संगी भाइयों ने जो लंगर प्रसाद बनवाया उसमें रस खीर बनवाई उन्होंने, जिसमें उन्होंने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। फिर दूसरी बार उन्होंने गुड़ का हलवा बनवाया, चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल किया और सभी सत्संगी भाई बहनों ने उसे बहुत पसंद किया। तो मेरे कहने का मतलब है आप धीरे से चीजों को बदल सकते हैं जो आपके लिए अच्छी हो, जो आपको फायदा दे। और महाराज जी बात कहा करते थे, अगर आपने इसके ऊपर एक छोटा सा नियम बना लिया कि आप अगर बहुत मेहनत करते हैं तो आप 3 टाइम खाइए, और अगर आपका कम मेहनत का काम है तो आप धीरे से अपने भोजन की मात्रा को 3 से 2 समय पर ले आइए। धीरे धीरे कोशिश कीजिए और आप देखेंगे आपके बहुत सारी रोग परेशानियां आपकी ऐसे ही दूर हो जाएंगी। आपके पैसे भी बचेंगे और आप उस पैसे से तरह तरह की सेवा के काम भी कर सकेंगे। तो आपको चुनना है, डॉक्टर को पैसे देने हैं या किसी अच्छे काम, किसी भले काम में पैसे लगाने हैं, ये चुनाव आपका है। आपको सोचना है कि आप अपने अपने शरीर से स्वस्थ रहो, भजन सिमरन कर सको, या फिर हर रोज परेशान रहो और हर रोज डॉक्टर के चक्कर लगाओ। तो छोटा सा नियम है, आप अपने शरीर को खुद स्वस्थ रखना शुरू करें। इसके लिए थोड़ा सा जागरूक हो जाए, थोड़ा सा ध्यान रखें, और जिस दिन आपने ये काम शुरू कर दिया उस दिन आप सही मायनों में सत्संग की धारा से जुड़कर लाभ उठाने वाले बन जाएंगे। तो इसी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।